हेलो बच्चों, आविया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में नीट के अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे ही चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है वो बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है वो बेटा साथ में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है उसको साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रहा या नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जो भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसको आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इतने पीवाईक्यूज अगर आप ढंग से कर लोगे, पूरी जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसको आपने अगर ढंग से कर लिया तो आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। एक और बात, यहाँ पे मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ उसकी जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के हम जितने भी पीवाईक्यूज है वो सॉल्व कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर्स करते जाएंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। First question. The particle is moving along the x-axis with its position x varying with time t as x equal to et की power 4 plus bt square plus gamma t plus delta. The ratio of its initial velocity to initial acceleration respectively. यहाँ पे हमें पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है। पोजीशन का फंक्शन दिया है, इसका मतलब है हमारे पास है x इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर 4 बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। हमसे क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टी इक्वल टू 0 टाइम पे जो भी वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे हमें पोजीशन दी हुई है और वेलोसिटी चाहिए, तो पोजीशन का फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन देखो, अल्फा टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, अल्फा जो है वो एज इट इज टी की पावर 4 का हो जाएगा 4t³ प्लस बीटा टी स्क्वायर, बीटा एज इट इज टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस गामा टी का डिफरेंशिएशन करना है तो गामा एज इट इज टी का हो जाएगा 1 और डेल्टा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है बेटा टी इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी के लिए इस फंक्शन में क्या करना है, टी की जगह पे 0 पुट कर दो। तो टी की जगह पे 0 पुट करने पर ये पूरा 0, ये भी 0, तो क्या बचा? गामा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ गई। अब क्या करना है? अब हमें एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी वेलोसिटी का फंक्शन है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt, वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो 4 अल्फा का डिफरेंशिएशन एज इट इज टी क्यूब का हो जाएगा 3t² प्लस 2 बीटा टी में 2 बीटा एज इट इज टी का डिफरेंशिएशन 1 और गामा का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हो जाएगा 4 इंटू 3 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब हमें तो क्या चाहिए बेटा? इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? टी इक्वल टू 0 टाइम पर एक्सेलरेशन। तो इसी में अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट कर दूं, इसी फंक्शन में t इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या होगा? ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा? और 2 बीटा। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 2 बीटा, या तो फिर ऐसा कहना चाहिए इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 बीटा। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज गामा, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 2 बीटा। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इनका रेशियो हो जाएगा गामा अपॉन 2 बीटा। क्या हो जाएगा? गामा अपॉन 2 बीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहां पे हमें देखो द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। यहां पे हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये जो है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो हमें प्लॉट करना है। अब इसके लिए आपको कुछ कुछ बातें, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तब भी एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले यहां पे वेलोसिटी का मैं ग्राफ प्लॉट कर, ये जो हमारा ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का, इसको देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं पॉइंट्स देके, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, ये मान लो सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब इस मोशन को आप एनालाइज करो। सबसे पहले ओ से ए में वेलोसिटी क्या है, जीरो। ए से बी में वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। बी से सी में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। सी से डी में वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रही है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में। ध्यान से देखना यहां पर बेटा, ये ग्राफ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों, तो आपको यहां पे अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ओ से ए की बात करते हैं, ओ से ए में वेलोसिटी क्या है बेटा, ओ से ए में वेलोसिटी है जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। ए से बी में वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली या फिर जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट है। बी से सी में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से बी से सी में एक्सीलरेशन जीरो। सी से डी की बात करते हैं, सी से डी में वेलोसिटी जो है वो लीनियरली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव में। तो ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ ऑप्शन सी के जैसा आपको दिखेगा। चलो आगे बढ़ते। The position of a particle is given by r of t, 4t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap, where t is in seconds, r is in meter. Find the magnitude and direction of velocity v of t at t equal to 1 second with respect to x axis. देखो हमें क्या दिया है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल है हमारे पास, हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब पोजीशन है हमारे पास और वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे मिलेगी, ये पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको। ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलो बेटा ये डिफरेंशिएशन आपको भी साथ में करते जाना है। बताओ बेटा, 4t का डिफरेंशिएशन होगा 4, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t, 5 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 0। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सारे बच्चे वहां पे बैठ के आप सभी लोगों को ये चीजें आइडिया लग जानी चाहिए। पहले तो हमें क्या दिया है, देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है, तो सबसे पहले तो मुझे करना पड़ेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखो, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये हो गया 4i कैप, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये हो गया 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बेटा क्या होता है, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, और सबके ऊपर स्क्वायर रूट आपको लगाना है। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 16, या तो फिर इसे लिख सकते हो 4√2। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये जो है वो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया 4√2। हमसे और चीज क्या पूछी है, हमसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब डायरेक्शन के लिए क्या होगा,
वेलोसिटी का फंक्शन है मेरे पास 4i कैप प्लस 4j कैप। देखो बेटा यहाँ पे, अब इसके लिए डायरेक्शन कैसे निकालता है? डायरेक्शन का तरीका होता है टेन थीटा। ये जो है वो y का कोफिशिएंट या फिर j के का कोफिशिएंट अपॉन i कैप का कोफिशिएंट, तो ये टेन थीटा हो गया आपका 1, तो थीटा क्या हो गया 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड इज 4√2 एंड डायरेक्शन इज 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो आंसर आपका हो जाएगा 4√2 एंड एंगल इज 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। इट्स एवरेज स्पीड इज, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v। ये जितना भी डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस जो है वो v स्पीड से, और बाकी का आधा डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 2v डिस्टेंस से, 2v स्पीड से। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो एवरेज स्पीड जब भी याद करना ध्यान से, जब भी डिस्टेंस के मैंने आधे आधे पार्ट्स करे और एवरेज स्पीड पूछा गया है, तब फॉर्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। बस ये फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला रेडी है, हमारे पास वैल्यूज रेडी है, तो बस अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करोगे और हमारा आंसर बन जाएगा 2 इंटू v1 इज v, v2 इज 2v, v1 प्लस v2। यहां से कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइड बाई 3v, v से v कैंसल, आंसर इज 4v बाई 3। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद कर दोगे तो आंसर अपने आप सामने से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट का मतलब है आपको एक से ज्यादा बार इसको कोशिश करनी चाहिए, फिर आपको इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। देखो, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, the velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. Total length of the block. अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहां पे एक बुलेट है। ये जो बुलेट है वो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी इज u। अब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर 24 सेंटीमीटर पेनेट्रेट कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी बिकम्स u by 3। Then it further penetrates into the block in same direction before coming to rest। अब इसी में ये आगे और बढ़ रहा है और फिर लास्ट में जो है वो ये रेस्ट पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये रेस्ट में मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। हमसे पूछा क्या गया है, अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, ये जो रेस्ट पे आ रहा है वो ब्लॉक के अदर एंड पे है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ। यहां से ये एंड पे पहुंच गया और यहां पे ये रेस्ट पे आ गया, मतलब यहाँ की वेलोसिटी 0। ये कितना डिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता, हमें निकालनी है इसकी टोटल लेंथ। ये जो ब्लॉक है पूरा, ये ब्लॉक की टोटल लेंथ कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं यहां से यहां तक का, ये जो बुलेट है वो यहां से एंटर करी, जब ये एंटर करेगी तब भी इसकी वेलोसिटी तो क्या है u। यहां से यहां तक की इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u से लेकर u by 3। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पे वेलोसिटी इज u बाई 3, इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है 24 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 24 सेंटीमीटर। यहां से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा, u स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया 48a। यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर ये हो जाएगा 8 यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 48a। 8 सिक्सा 48, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 9 सिक्सा 54। तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे एक्सेलरेशन को यूज कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी ही लेंथ पे। फिर से मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से यहां तक की बात करेंगे तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन बेटा माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 54, और डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक, वो हो गया हमारा L। तो ये क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से 1 इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो यू स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 54, मतलब ये हो गया बेटा 27 इंटू एल। तो एल इज 27 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on a bridge throws a small block vertically upward with velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface. यहाँ पे बेटा वाटर है, यहाँ पे ये ब्रिज है कुछ, यहां से एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक स्टोन को, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल, यहां से एक वो छोटे से बॉल को थ्रो कर रहा है विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, यहां से ये ऊपर गया होगा और यहाँ पे वाटर सरफेस पे ये पहुंच रहा है कितने टाइम के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड्स। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस, ये हाइट ब्रिज की कितनी होगी, ये हाइट हमें निकालनी है। क्या करना है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, या तो फिर ऐसे बोलो कि 3 इंग्रेडिएंट है जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट को यूज कर लिया तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो इंग्रेडिएंट्स क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो बेटा 3 सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे पास है। V is equal to U plus AT. Second equation is S is equal to ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों ही इक्वेशन आपके मैजिकल इक्वेशन है। ये ऐसा मैजिक कर रहा है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बस वही मैजिक हमें यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम जो है वो भी हमारे पास है। हमें ये डिस्प्लेसमेंट कितना है ये निकालना है। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो इसमें सारी वैल्यूज आपको पुट करते जानी है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। टाइम कितना है 4 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव जी, या फिर नेगेटिव में -10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू 4 16 प्लस 16 इंटू 10 180, 160 डिवाइड बाई 2,
-80, 16 -80 -64 मीटर। मतलब ये जो बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में 64 के जितना, तो वही हमारी क्या आएगी, हाइट ऑफ ब्रिज। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ब्रिज इज 64 मीटर। चलो नया क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। फिर से एक नया इंग्रेडिएंट बेटा, फिर से एक नई फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी आपको याद करना है। ये तीन तो ब्रह्मास्त्र है हमारे, ऐसे समझो कि फिजिक्स के ब्रह्मास्त्र यही तीन इक्वेशन है जिसको बार 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 बहुत बार हम यूज करते हैं। अब तीन ब्रह्मास्त्र में एक और चीज जुड़ गई, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, u प्लस ए बाई टू 2n-1। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू 2n-1। देखो यहां पे हमसे पूछा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या लिखा है, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब इसको यूज करो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड u प्लस ए बाई टू 2n-1, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड 2 - 1 1, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड तो n इक्वल टू 2 पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। ये हो जाएगा 2 × 2 4 - 1 3 s3 a बाई 2 3 पुट कर दो, 3 × 2 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, और s4 बेटा s4 के लिए कुछ नहीं करना, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 × 2 8 - 1 7। तो अब ये s1 s2 s3 s4 इनका रेशियो s1 s2 s3 s4 का रेशियो e/2 तो सब में कॉमन है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1:2 3:2 5:7। तो द करेक्ट आंसर इज 1:2 3:2 5:7। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोज टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 degree and 45 degree with the axis as the shown in figure, the ratio of the respective velocities। बेटा हमें यहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अब पहले तो आपको यह बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो हमें देता है वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। अब यहां पे देखो, यहां पे हमें दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के स्लोप की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के स्लोप की इक्वेशन होती है tan थीटा। फर्स्ट जो ग्राफ है उसका एंगल है 30 डिग्री, तो फर्स्ट की वेलोसिटी हो जाएगी tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, और दूसरा ग्राफ है उसका एंगल कितना दिया है 45, तो उसके लिए यहां पे ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 इज 1। हमें तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। फिर से रेशियो पूछा है। अब रेशियो पूछा है इसका मतलब क्या है, v1 और v2 को रेशियो में लेना है। v1 डिवाइड बाई v2 क्या हो गया 1/√3/1, तो ये हो जाएगा 1/√3। सो द करेक्ट आंसर इज 1/√3। चलो नेक्स्ट, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एक्सिलरेशन। पॉजिटिव एक्सिलरेशन की हम बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो ये बताओ, पॉजिटिव एक्सिलरेशन अगर होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का, इसका मतलब क्या हुआ। पॉजिटिव एक्सिलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारा पॉजिटिव एक्सिलरेशन है। अब यहां पे देखते, ये जो सारे ही ग्राफ है वो हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब देखो क्या होगा इसमें, यहां पे आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, यहां पे पोजीशन इंक्रीज हो रही है।
यहाँ पे भी पोजीशन कुछ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे पोजीशन लीनियरली इंक्रीज हो रही है। अब इसमें x वर्सेस t जो है, x वर्सेस t जब भी ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसका स्लोप हमें देगा वेलोसिटी। यहां पे देखो, यहां पे स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट के लिए एक्सीलरेशन आपका हो गया जीरो, तो ये हमारे लिए काम का नहीं। ठीक है, हमें तो निकालना है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन होना चाहिए, इसमें तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट दूसरे में देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम का स्लोप हमें देगा वेलोसिटी। अब यहां की बात करते हैं, यहां की वेलोसिटी हमें निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करने की वजह से हमें वेलोसिटी मिलेगी। यहां पे भी इस तरीके से ये होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फिर से बता देता हूं, इस वाले में ये टेंजेंट ड्रॉ करने की वजह से, टेंजेंट ड्रॉ करने की वजह से हमें ये पता चलेगा कि वेलोसिटी किस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज तभी हो सकती है जब एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बी वाला ऑप्शन जो है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सी और डी चेक कर सकते हो, वो आंसर नहीं होंगे हमारे। आगे बढ़ते हैं। A small block slides down on a smooth inclined plane. यहां पे हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू जीरो। एक ब्लॉक है जो यहां से t इक्वल टू जीरो टाइम पे मोशन स्टार्ट कर रहा है। Sn be the distance traveled by the block in interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है बेटा t इक्वल टू n माइनस वन से लेकर t इक्वल टू n तक में करा हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो क्या हो गया, n माइनस वन और n में करा हुआ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला। फिर से ये हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है इस चैप्टर में, कुल मिला के 4 ही इंग्रेडिएंट है बेटा। ये 4 इंग्रेडिएंट अगर आपके पास है तो आपको बढ़िया से बढ़िया खाना मिल सकता है। बढ़िया से बढ़िया खाने का मतलब है आपके सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। चलो हमें क्या पूछा है, nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब है u तो जीरो, a बाई टू ये हो जाएगा 2n माइनस वन। दूसरा हमें क्या पूछा है, Sn तो मिल गया, हमें पूछा है Sn प्लस वन। तो इसी फॉर्मूला में n की जगह क्या पुट कर दो, n प्लस वन, n की जगह n प्लस वन पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देखो यहाँ पे अब और कोई यहाँ पे जादू नहीं है, बस सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये बस एरिथमेटिक जो भी कैलकुलेशन है वो सॉल्व कर दो तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा a बाई टू एन प्लस टू माइनस वन, टू एन प्लस वन। ये हो गया एस एन प्लस वन ए बाई टू एन प्लस वन। ठीक है, अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो लो तो ए बाई टू कैंसिल, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। तो आंसर हो जाएगा टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चल आगे बढ़। A car starts from rest and accelerates at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब जैसे भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है बेटा तो सबसे पहले इसको कुछ डायग्राम ड्रॉ करके कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मैं क्या कर रहा हूं, देखो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पे एक कार है हमारी जो कि शुरुआत कर रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो।
एंड एक्सिलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सिलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जितना है। At t equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. यहां से t इक्वल टू 0 पे इसकी मोशन की शुरुआत हुई है। यहां से ये 4 सेकंड जो है वो मोशन कर रहा है। 4 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, इस कार में बैठा हुआ कोई इंसान एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है यहां से बाहर। कब? t इक्वल टू 4 सेकंड। आगे क्या लिखा है? What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 second? ये 4 सेकंड में यहाँ पे है, 6 सेकंड में हम कुछ यहाँ पे होंगे, तो ये t इक्वल टू 6 सेकंड पे हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी? ये भी जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको 1 से 2 बार तो सॉल्व करना ही चाहिए। आपके सारे ही कॉन्सेप्ट, वैसे ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है, पर इसमें इक्वेशन 1D के ही लगने वाला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो चलो, सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0। यहां से यहां तक मैं 4 सेकंड मोशन में हूं। इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक पहुंचने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं। एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से यहां फर्स्ट इंग्रेडिएंट या फिर फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारे 3 इक्वेशन है, उस वो वही हमारा जादू है बेटा। सबसे मैजिकल इक्वेशंस वही है, तो उसी को मैं यूज कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है बेटा? 0। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम इज 4, so velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो हमारी 20 मीटर पर सेकेंड मिल गई। यहां पे पहुंचने के बाद जो कार है, कार की वेलोसिटी है 20। अब ध्यान से देखना, अगर हम कार में बैठे हुए, कार जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। अगर चलती कार से मैंने भी किसी भी बॉल को अगर वहां से मैं फ्री फॉल करवा रहा हूं, तो कार की जो भी वेलोसिटी होती है या जो भी एक्सेलरेशन होता है वो किसको मिल जाएगा? बॉल को मिल जाएगा। फिर से, कार की वेलोसिटी 20 है, इसमें से मैंने किसी भी बॉल को यहां से फ्री फॉल करवाया, तो कार की जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो किसे मिल जाएगी? इस बॉल को मिल जाएगी। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20। मैं नया पेज पे कर रहा हूं। बॉल की हम बात कर रहे हैं, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में तो ये फ्री फॉल कर रहा है, तो ये बॉल की वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये जो बॉल है मेरा, वो कार में से मैंने फ्री फॉल करवाया। अब कार का जो भी एक्सेलरेशन था वो बॉल को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉल तो जो है वो कार से बाहर निकल चुका है। तो ये जो बॉल होगा उसका एक्स डायरेक्शन में अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पर ये फ्री फॉल तो करने वाला है वाई में, तो वाई का एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं किस तरीके से, देखो फिर से वही हमारे मैजिकल 3 इक्वेशन है, उसी 3 इक्वेशन को यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे x डायरेक्शन में मैं यूज कर रहा हूं, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 20। x में एक्सेलरेशन 0 है, तो ये तो हो गया 0। तो हमारे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन की बात करते हैं, y डायरेक्शन की हो जाएगी u प्लस ए टी। फिर से y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लिखेंगे बेटा -10 लिख सकते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम जनरली नेगेटिव लेते हैं। टाइम हमारा कितना है? 2 सेकेंड्स। वो कैसे पता चला सर? टाइम हमारा 2 सेकेंड्स है, क्योंकि हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड्स तक। तो क्या हो जाएगा? 4 से 6 मतलब 2, तो ये हो गया -20। इसका मतलब ये है कि एट 6th सेकेंड,
x की वेलोसिटी 20, y की वेलोसिटी -20। माइनस तो क्या दिखा रहा है हमारा, डायरेक्शन। तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी स्क्वायर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा vx का स्क्वायर। क्या होगा बेटा, 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें मिल गई वेलोसिटी एट 6th सेकेंड। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6। अब 6th सेकेंड में एक्सेलरेशन जो होगा, वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा। तो वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर वेलोसिटी हो गई 20√2 और एक्सेलरेशन जो है वो है 10, 20√2 एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of the tower। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बढ़िया सा डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं। क्या है डायग्राम, देखो, एक ये टावर है, टावर से वर्टिकली 20 मीटर पर सेकेंड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80। अब यहां से ये नीचे जाएगा और यहां पे ये टकरा रहा है विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट कितनी होगी, यह है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। फिर से हमारे पास फिर से वही तीन इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसी को यूज करना है बेटा, उसी से हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v हमारे पास है, u हमारे पास है, v है 80, u है 20, एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमें क्या निकालना है, अब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बस ये सारी चीजें रेडी है। अब ये सारी चीजों को किसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तो आपका जो आंसर है वो सामने आ जाएगा। 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 400 इक्वल टू -20 इंटू एस। 6000 इक्वल टू -20 इंटू एस। तो एस इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 2, 300 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें कितनी मिल गई, 300 मीटर। ठीक है, चल। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for the certain distance x and with constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by। देखो फिर से वही इसके पहले हमने करा हुआ है वैसा ही क्वेश्चन है। एक इंसान जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x। He is moving a certain distance x with velocity v1. For the next distance x, he is moving with a velocity v2. So whenever the distance are same and we have to find the average velocity, then we have the formula for the average velocity. Average velocity will be, क्या होगा फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला बेटा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। v1 क्या हो गया, v1, v2 है v2। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना। अब इनको इन लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स में दिया है, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम लोगे तो यही आंसर मिल जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। अब प्रीति, अब जनरली मेट्रो स्टेशन में जब भी हम जाते हैं तब लिफ्ट से ज्यादा हम एस्केलेटर से जाते हैं। यहाँ पे एस्केलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा। एस्केलेटर अगर काम नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है, पहले तो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। वो t1 टाइम में ऊपर जा रही। अब ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा कुछ हमारा एस्केलेटर होता है।
T1 टाइम में वो पैदल चल के नीचे से ऊपर पहुंच गई, वो खुद पैदल चल कर गई है। फिर क्या हुआ, जो एस्केलेटर है वो खुद मूव कर रहा है, तो उसको टाइम लगा है T2। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द अदर डे इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अगर ये मूविंग है तो इसको T2 टाइम लगा। अब तीसरे दिन क्या होता है, वो खुद चल भी रही है और ये भी एस्केलेटर भी जो है वो भी चल रहा है, तो फिर कितना टाइम लगेगा। अब ये तीनों केस में एक बात जो है वो है कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, तीनों में डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ ऑफ एस्केलेटर के जितना होगा। तीनों में कॉमन क्या है, जो ये लेंथ है वो लेंथ कॉमन है। इसकी अगर मैं बात करूं, यहां से ये पैदल चलकर नीचे से ऊपर गई है, तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। यहां पे ये खुद स्टेशनरी है पर एस्केलेटर जो है वो मूव करके गया है, तो एस्केलेटर की वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v2, तो v2 हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाई टाइम। यहां पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है, वो खुद भी जा रही है और एस्केलेटर भी जा रहा है, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी जो है वो दोनों की ऐड होगी, डिस्प्लेसमेंट वही का वही होगा और टाइम कितना होगा वो टाइम निकालना है। तो टाइम आपका हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाई v1 प्लस v2। v1 क्या है बेटा, l बाई t1, v2 क्या है, l बाई t2। तो वही करना है, v1 की जगह पे l बाई t1, v2 की जगह पे l बाई t2। L अपॉन T1 प्लस L अपॉन T2, ये L से L कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, एलसीएम ले लो और कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर जो है वो रेडी। T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। अगर बेटा इसमें कहीं पे भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको इसका और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप फ्रीली जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर अपना डाउट डाल सकते हो, वहां पे मैं 100% आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स में विद इन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, आपको मैं वादा कर रहा हूं विद इन 1 डे, एक दिन में 100% आपके डाउट जो है वो मैं सॉल्व करके दे दूंगा। बस आप जो व्हाट्सएप चैनल में उसमें जुड़ जाना, जिसकी वजह से आप आसानी से वहां पे कनेक्ट हो पाओ। चल आगे बढ़ते हैं। If the velocity of the particle v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds. अब यहां पे हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, at प्लस bt स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो किस तरीके से करेंगे, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को बेसिक फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, at की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा at स्क्वायर डिवाइड बाई 2, bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा bt क्यूब डिवाइड बाई 3। तो ये मुझे x की इक्वेशन मिल गई। हमें तो क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए क्या होगा, देखो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए क्या करना है, 1 सेकेंड की वैल्यू कहां पे पुट कर देनी है, t में पुट कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। x इज इक्वल टू a इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस b इंटू 1 डिवाइड बाई 3। तो यहां से हमारा हो जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 3। नेक्स्ट क्या है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करो यहां पे, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस b इंटू 2 क्यूब डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2a प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8b बाई 3।
अब क्या करना है, ये मुझे मिल गया t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन, ये मिल गई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन। हमें तो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या हो जाएगा, 2a माइनस a बाई 2, वो हो जाएगा 3a बाई 2, और 8b बाई 3 माइनस b बाई 3, ये हो जाएगा 7b बाई 3। तो करेक्ट आंसर होगा 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। चलो आगे बढ़ते हैं। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to equation v is equal to bx की power minus 2 by n, where bn and are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by, अब हमें acceleration निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा, हमारे पास वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो जब भी वेलोसिटी x के फॉर्म में है तो फिर एक्सेलरेशन हम निकालते हैं x इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। v की वैल्यू हम पुट करेंगे b इंटू एक्स की पावर माइनस 2n, और dv बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। b जो है वो क्या रहेगा, b जो है वो एज इट इज रहेगा x की पावर माइनस 2n, x की पावर माइनस 2n में हो जाएगा माइनस 2n, पावर आगे आ गई, x में हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसमें बताओ b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2n जो है वो एज इट इज, और x की पावर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2n b स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1, 2n b स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते। The displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to the time t is equal to root x plus 3. The displacement of the particle then its velocity is 0 will be। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आप सोते सोते भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है इसमें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। हमसे क्या पूछा गया है, जब वेलोसिटी 0 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या पूछा है, जब वेलोसिटी हमारी 0 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, दोनों साइड पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ये हमें पोजीशन की इक्वेशन मिल गई। हमें तो क्या निकालना है, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कैसे मिलती है, सबको पता है, जब पोजीशन है और वेलोसिटी निकालनी है तो सर एक बार आप डिफरेंशिएशन कर दो, काम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का 2t 60 का माइनस 6। अब ये वेलोसिटी जो है वो 0 करनी है। वेलोसिटी कब 0 होगी, जब t इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मेरी 0 हो रही है, पर हमसे तो क्या पूछा है, जब वेलोसिटी 0 हो रही है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ये वेलोसिटी t इक्वल टू 3 पे 0 हो रही है, अगर ये t इक्वल टू 3 पे 0 हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें क्या पुट करना है, t इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 3। अब ये तो दिख रहा है सामने से, t इक्वल टू 3 पुट कर दो, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, तो x मतलब क्या मिल जाएगा 0। आंसर 0 और आप हीरो बन गए। चलो आगे बढ़ते। A stone falls freely under gravity. It covers the distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds, the next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3। देखो यहां पे एक स्टोन है वो फ्री फॉल कर रहा है,
ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 in first 5 seconds, h2 and h3 next 5 and next 5। ये नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना कवर हो रहा है, h2 के जितना, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या कवर हो रहा है, h3 के जितना। तो हमें निकालना है h1 h2 h3 के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो मैं ये h1 कितना आ रहा है वो निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, टोटल 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर, तो ये h2 मिल जाएगा। फिर ये टोटल 15 सेकेंड में कितना कवर करा है उसमें से इतना माइनस कर दूंगा तो ये h3 हमें मिल जाएगा। सबसे पहले यहां से ये फ्री फॉल हो रहा है, जब भी कोई भी चीज फ्री फॉल होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब क्या करना है, h1 निकालना है। फिर से हमारे पास 3 ब्रह्मास्त्र है, 3 इंग्रेडिएंट्स है, उसमें से एक इंग्रेडिएंट को मैं यूज कर रहा हूं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए यह h1 इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इंटू जी डिवाइड बाई 2, दिस इज h1। अब मुझे h2 चाहिए। अब h2 के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो मैं ये टोटल निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, टोटल 5 और 5, टोटल 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं s2 से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां से s2 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, 1/2, एक्सिलरेशन इज g, टाइम क्या हो गया हमारा 10 सेकेंड्स, ये हो गया 10 सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इंटू जी डिवाइड बाई 2। पर मुझे तो क्या चाहिए, h2 है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसमें से क्या माइनस करना है, h1 को माइनस करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 100 जी डिवाइड बाई 2, उसमें से क्या माइनस कर दो, 25 इंटू जी डिवाइड बाई 2 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 75 इंटू जी बाई 2। 75 इंटू जी बाई 2 माइनस हो गया तो फिर क्या होगा देखो, h1 और h2 के बीच में रिलेशन मिल गया है, h1 इज 25 जी बाई 2, h2 इज 75 जी बाई 2। तो h2 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 25 जी बाई 2। 25 जी बाई 2 तो क्या था आपका h1, तो ये h1 और h2 के बीच में रिलेशन मिल गया। अब देखो h3 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 सेकेंड 5 5 5 15 सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, उसमें से इतना माइनस कर दूंगा। ये इतना कितना है हमारा s2 के जितना 100 जी बाई 2, तो ये 15 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया हमारा s3 ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। t जो है वो है हमारा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इंटू जी डिवाइड बाई 2। अब हमें तो क्या चाहिए, h3 मिलेगा s3 माइनस s2 से। किस तरीके से, ये टोटल s3, उसमें से ये s2 माइनस करना है। s3 हमारा कितना मिला है, 225 इंटू जी डिवाइड बाई 2, और s2 जो है वो s2 हमारा मिला था शायद 75 जी बाई 2, सॉरी 100 जी बाई 2। तो ये है हमारा 100 जी बाई 2, तो ये हो जाएगा 125 इंटू जी डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया आपका h3 विच इज 125 इंटू जी डिवाइड बाई 2। इसको मैं लिख देता हूं 5 इंटू
25g/2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 25g/2 जो है वो हमारा h1 है। तो ये h1 और h3 के बीच में रिलेशन मिल गया। तो h1 को मैं लिख सकता हूं h3 डिवाइड बाई 5, h1 को लिख सकता हूं h2 डिवाइड बाई 3। अब ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, देखते हैं। देखो h1 को लिख सकते हैं h2 डिवाइड बाई 3 और h3 डिवाइड बाई 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। A particle has initial velocity 2 I cap plus 3 j cap and acceleration 0.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 सेकेंड। देखो यहाँ पे बहुत ही फिर से आसान सवाल, सोते सोते कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है? 2 I कैप प्लस 3 j कैप। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? 0.3 I कैप प्लस 0.2 g कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। फिर से हमारे पास 3 ब्रह्मास्त्र है, उसी ब्रह्मास्त्र को यूज करना है। कौन सा ब्रह्मास्त्र है? फर्स्ट वाला, v इज इक्वल टू u प्लस at। u क्या है हमारा? 2 I कैप प्लस 3 j कैप। एक्सेलरेशन इज 0.3 I कैप प्लस 0.2 j कैप। टाइम क्या है हमारा? 10 सेकेंड। यहां से कैलकुलेशन कर लो। 0.3 इंटू 10 क्या हो गया? 3 I कैप। 3 I कैप प्लस 2 I कैप कितना हो जाएगा? 5 I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 j कैप, तो ये हो गया 5 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ 5 I कैप प्लस 5 j कैप इज 5√2। तो करेक्ट आंसर इज 5√2। The motion of a particle along a straight line described by this equation 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. Retardation of the particle when velocity becomes 0. अब देखो यहाँ पे x हमें दिया हुआ है, x is 8 plus 12t minus t cube और हमें चाहिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए क्या करना है? x का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। सबको मेरे साथ डिफरेंशिएशन बताते जाना है। 8 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का हो जाएगा 12, t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। पर हमें तो क्या निकालना है? रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। रिटार्डेशन निकालने के लिए या फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या हो जाएगा? 12 का डिफरेंशिएशन 0, 3t स्क्वायर का हो जाएगा -60। अब ये रिटार्डेशन तब निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो रही है। वेलोसिटी कब 0 हो रही है? देखो यहीं से मैं 12 माइनस 3t स्क्वायर हमारी वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं? 0। ये वेलोसिटी 0 तब हो रही है जब, इसको मैं यहां पे लेके जाऊं, 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये है 4, t स्क्वायर इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है। t की वैल्यू कहां पे पुट कर दो? यहां पे पुट करनी है t इक्वल टू 2, 6 इंटू 2। एक्सेलरेशन इज -12, माइनस जो है वो क्या दिखा रहा है? रिटार्डेशन। तो हमसे रिटार्डेशन ही पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में मार्क कर रहा हूं। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बॉडी इज मूविंग अलोंग 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो रही है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यहां पे देखो जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 I कैप।
इनिशियल वेलोसिटी v1 इज 30 i कैप, फाइनल वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ में है विच इज 40 j कैप। टाइम कितना लगा बेटा? टाइम इज 10 सेकेंड। ये है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बेटा? मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट में 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, दोनों को ऐड कर दो, 2500 का स्क्वायर रूट 50 डिवाइड बाई 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जितने भी नीट के PYQs थे ये हमने करे ऑलमोस्ट 2011 तक। का मतलब है कि हमने पिछले ऑलमोस्ट 15 इयर्स के सारे ही PYQs कवर कर लिए। उससे पुराने जितने भी PYQs है वो बेटा इतने रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इतने सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बस इसी तरीके से हम आगे एक एक चैप्टर करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे लेवल पे आपका हो जाएगा। देखो बेटा एग्जाम जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस पे, बस आपका कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर आगे सॉल्व करेंगे।